जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस खास क्लास में। आज हम लेकर आए हैं बिहार कार्यालय परिचारी 2025 का महत्वपूर्ण जीके जीएस हिंदी और गणित के सवाल रहने वाले हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनसे पहले आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 1 से 100 तक 100 प्रश्न लेकर आ चुके हैं। जीके का 40 प्रश्न रहने वाले हैं, गणित का 30 प्रश्न रहने वाले हैं और हिंदी का 30 प्रश्न रहने वाले हैं, वो भी खान सर के किताब से। ये क्लास 100% क्या है, रियल है, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो बिहार कार्यालय परिचारी 2025 का पेपर में आप लोग सही सही करके आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 में यही पेपर रहने वाले हैं। आप लोग इतना कंफर्म कीजिए कि 2025 में यही पेपर रहने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उनसे पहले आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44। आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44। आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं बीएसएससी एग्जाम में आने वाला प्रश्न, ठीक है। ऊपर भी हेडिंग में देख लीजिए बीएसएससी एग्जाम में आने वाले प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से है। तो 370 है वो किस राज्य से संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बीएसएससी कार्यालय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ठीक। कहाँ में, तो हो जाएगा गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनसे पता चल सके कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था। तो प्रक्षेपण मतलब चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था वह कब लॉन्च किया गया था, मतलब चंद्रयान 3 तो हो जाएगा 2023 में, ठीक है। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 कहेगा कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2008 ईस्वी में, ठीक है। 2008 ईस्वी में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। और आप लोग जरूर बताएंगे कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि चंद्रयान 2 है वह कब लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर। अगर मान लो पूछ दिया क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, छोटा अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो छोटा अगर पूछेगा तो हो जाएगा गोवा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को बीएसएससी कार्यालय परिचारी अटेंडेंट का क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी। तो प्रथम जनगणना हुई थी वो भारत में हुई थी, कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों प्रश्न से लेके आए हैं का, तीनों सब्जेक्ट से लेके, एगो हिंदी रहेगा पहला, सबसे पहले शुरू में क्या रहेगा, शुरू में रहने वाला है जीके। पहले जीके कराया जा रहा है, फिर उसके बाद मैथ कराया जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तीनों सब्जेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि तीनों सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है कि पृथ्वी का सबसे निकटम मतलब निकटम ग्रह कौन सा होता है, मतलब पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध होगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। कंप्यूटर का पिता कहते हैं वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसको बोलते हैं, तो मुंबई को बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीके का कम से कम जीके का क्वेश्चन 40 प्रश्न रहने वाले हैं, मैथ का 30 प्रश्न रहने वाले हैं और हिंदी का 30 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस 100 प्रश्न में से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 100 प्रश्न में से आप लोग कितने का हल किए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है। जब भारत में सबसे अधिक गेहूं होता है वह कहाँ पैदा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में होता है वो सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कह देगा क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी है वो किस राज्य से निकलती है, तो कावेरी नदी है वो किस राज्य से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक से। ठीक है, क से कावेरी हो जाएगा, क से कर्नाटक। इसको आप लोग याद करने का ट्रिक है। ठीक है, क से कावेरी, क से कर्नाटक हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल है वो हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में है वो भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ उत्पादन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है वो सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है, तो भारत में तो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ओडिशा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229152644। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो हो जाएगा टिहरी बांध, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2024 में लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें थी, तो लोकसभा में मतलब 2024 में था वो लोकसभा के चुनाव की सीट था वो 543 गो था। कितना था, तो 543 गो था लोकसभा के लिए 2024 में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में बढ़ गया है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि 2025 में कितना बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है, मतलब भारत के मुख्य चुनाव है ना वो आयुक्त है 2025 में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। ठीक है, कौन थे, तो 2025 में थे वो राजीव कुमार थे। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे, तो कहाँ आयोजित हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में। ठीक है, पेरिस इसी में हुए थे, ओलंपिक आयोजित हुए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, मतलब किस वर्ष हुआ था सत्याग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, लेकिन कहाँ में हुआ था ये भी पूछ सकता है कि कहाँ में हुआ था, तो हो जाएगा बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ में हुआ था, तो बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बिहार का सबसे
ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़गुड्डा, मतलब गुड़गुड्डा पहाड़ी है वो। जा गुड़गुड्डा पहाड़ी न दे के मान लो को दे सकता है सोमेश्वर का पहाड़ी भी दे सकता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मान लो कि गुड़गुड़ा पहाड़ी न देके सोमेश्वर का भी पहाड़ी दे सकता है, ठीक है, ये दोनों को याद कर लीजिएगा। सोमेश्वर पहाड़ी भी दे सकता है, गुड़गुड़ा पहाड़ी भी दे सकता है, आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? जब गन्ना उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का राजकीय पशु, अगर मान लो पूछ दिया कि बिहार का राजकीय पशु क्या है तो हो जाएगा हाथी। अगर यह पूछ देगा कि भारत का राजकीय पशु क्या है तो भारत का राजकीय पशु पूछेगा तो हो जाएगा बाघ होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो क्या होगा? तो बाघ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा जिला है वो लीची का गढ़ कहलाता है? मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो लीची का गढ़ कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर के लीची, ठीक है, मुजफ्फरपुर के क्या बोलते हैं? लीची बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि कुंवर सिंह का संबंध है वो किस आंदोलन से है? मतलब कुंवर सिंह का संबंध था वो किस आंदोलन से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह से, ठीक है, किसके से? 1857 का विद्रोह से शुरू हुआ था, आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? ठीक है, विशेष रूप से संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो गया शहर का हो जाएगा तो हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। गया का पूरा नाम क्या कर दिया गया? तो अब गया का पूरा नाम हो जाएगा गया जी नाम दिया गया, ठीक है, गया जी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा गया जी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में कहता है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? मतलब बिहार के किस जिले में है वो ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर नवादा में, ठीक है, कहाँ में हो जाएगा? तो हो जाएगा नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वह कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वह कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में था वो मौर्य वंश की मौर्य समाज की राजधानी थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट कहा जाता है। मतलब बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट किसको कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मुजफ्फरपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मुजफ्फरपुर को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोन नदी किस राज्य से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है वो किस राज्य से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से होती है वो सोन नदी निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जब बिहार में अशोक स्तंभ स्थित है वो कहाँ में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली में, ठीक है, कहाँ में हो जाएगा? तो वैशाली में। आप लोग एक एक करके आप लोग याद करते जाइएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसके बाद मैथ स्टार्ट होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बिहार का कौन सा शहर है वो सिल्क सिटी कहलाता है? तो बिहार का कौन सा शहर ऐसा है जो सिल्क सिटी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर को, ठीक है, भागलपुर को क्या बोलते हैं? तो सिल्क सिटी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में, ठीक है, कब हुआ था? 1925 ईस्वी में बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद था? तो इसका करेक्ट आंसर 395 गो, ठीक है, कितने गो अनुच्छेद था? तो 395 गो अनुच्छेद था मूल रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, मतलब भारत में जब जनगणना की गई थी वह कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जनगणना किया गया था 1872 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। जब पोलियो वैक्सीन की खोज किया था वह किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोनास साल्क ने किया था। किसने किया था, जोनास जोनास साल्क ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जब भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना, मतलब भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ, कब समाप्त हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो कब समाप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब 2017 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2017 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसका आप लोग आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका आंसर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है। किसको बिहार केसरी कहते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित, मतलब चिपको आंदोलन संबंधित था, वह किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगलों के बचाव, मतलब जंगलों के कटाई के कारण हो जाएगा। ठीक है, जब जंगल बचाव होता है वो किसके कारण होता है, तो हो जाएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा से। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा से किससे संबंधित है, तो होगा सुंदरलाल बहुगुणा से। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार रेलवे कहाँ चली थी। जब भारत में पहली बार रेलवे चली थी वह मुंबई से ठाणे के, मतलब मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन 40 प्रश्न हम करवा चुके हैं, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा 40 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मैथ में आप लोग ध्यान से दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए मैथ को शुरुआत करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। मैथ का 30 प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मैथ का 30 प्रश्न को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 30 प्रश्न का मैथ का। ठीक है, इसके बाद फिर हिंदी होगा स्टार्ट। ठीक है, कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहता है आप लोग कॉपी में बनाते जाइएगा और कमेंट में जवाब देते जाइएगा। ठीक है, क्या कहता है। कहता है कि 12 मजदूर है वो 15 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। मतलब 12 मजदूर है ना, वो 15 दिनों में एक काम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो 18 मजदूर वही काम को कितना दिन में करेंगे। तो लिखेंगे 12 मजदूर, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, 12 मजदूर है, 12 मजदूर 12 मजदूर कितना दिन में, 15 दिन में करते हैं। तो 18 मजदूर चाहिए, तो कितना 12 गुने 18 करेंगे। सॉरी, इसको पहले सबसे पहले इसको इस तरह के रूप में लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, देखो 12 गुने 18 करेंगे, इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले 12 मजदूर करा कितना दिन के लिए, तो 15 दिन के। तो 12 गुने कितना, 15। अब पूछा है कितना कि 18 मजदूर वही काम को कितने दिन में। तो 18 मजदूर है तो 18 बटा नीचे में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देंगे, जो काटा पीटी होगा उसका काम करेंगे। क्या करेंगे, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, छतनी के 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ऊपर में कितना आ गया, 5 गुने 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले 12 मजदूर है 15 दिनों में, तो 12 गुने 15 कर देना। फिर उसके बाद कितना पूछ रहा है, तो 18 मजदूर वही काम को कितना दिन में, तो 18 से भाग दे देना, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग कॉपी में बनाते जाइएगा, कॉपी पेन कलम लेके बैठ जाइए और कमेंट्स में सवाल का जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 480 रुपया। यदि लाभ कितना परसेंट, मतलब लाभ परसेंट कितना, 20% का लाभ है।
ठीक है। तो करैमुल क्या होगा, तो करैमुल क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए आप लोग। कहता है कि विक्रैमुल कितना दिया हुआ है, 480 दिले, ठीक है। 480 हम पहले लिख देते हैं। फिर कहता है कि लाभ कितना का होता है, तो 20% का लाभ होता है। तो 100 प्लस के कितना करेंगे, 100 में हम 20 क्या करेंगे, लाभ हो जाता है। 100% प्लस कितना, 20% जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो बटा में कितना लिखेंगे, 120। गुने कितना से करेंगे, तो परसेंट पूछ रहा था कितना से, 100 से कर देंगे, ठीक है। गुना कितना से कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब 12 का में 48 कितना बार में, तो 4 बार में। अब 4 में कितना से गुना करेंगे, तो 100 से। तो बच्चों देख 100 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 400। तो हमारा कितना रुपया आ जाएगा, तो 400 हमारा कितना आ गया, करैमुल आ गया, ठीक है। 400 हमारा क्या आ जाएगा, करैमुल। कहता है कि एक वस्तु का विक्रयमूल्य कितना दिया था, तो 480 दिया था। यदि लाभ कितना, लाभ परचेज कितना था, 20% का लाभ हो रहा है। तो हमको करैमुल क्या होगा, तो ये किए हैं कि हमको विक्रयमूल्य दिया 480 बटा कितना, 120 कर दिए हैं। कहा कि हमको 100% मान लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस कितना, 20 करेंगे तो 120 होगा, गुने कितना, 100% करेंगे। तो इसको फिर काटा पीटी करेंगे, अपना सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल हमारा 50 दिया हुआ है और उनका अंतर हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग, मान लो कि हम कोई संख्या x प्लस कितना y मान लिए। योग का मतलब प्लस में होता है, अंतर पूछेगा तो माइनस में होगा। कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब दो अंतर पूछ रहा है, तो इसका x माइनस कितना y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो कि प्लस में ही माइनस में ही कटेगा, कितना होगा, जुटेगा नहीं दोनों। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 10 कितना हो जाएगा 60 होगा। तो 2 से कटेगा 60 कितना बार में, तो 30 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो हमको सब बड़ी संख्या कौन होता है, तो बड़ी संख्या हमारा कितना, x होता है कि y होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, x होता है कि y होता है। तो हमारा x होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि 25% किसी संख्या का 20 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब किसी संख्या का 20% हो तो क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लो कि 25% किसी संख्या का, मान लो कि कोई भी संख्या का कितना हमको, किसी संख्या का 20%, ठीक है। किसी भी संख्या, मान लो कि कोई संख्या हमको मालूम नहीं तो x मान लिया, ठीक है। अब कितना कहता है, का कितना 20%, 20 है, कितना का है, तो 25% का है, ठीक है। इसका तिरछा चीज पहले कितना कह रहा है कि 25, मतलब 25% कह रहा था, हम लिखेंगे कितना, 25%, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। 25% का मतलब होता है 25/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 कहाँ जाएगा, नीचे, सॉरी 100 कहाँ जाएगा, नीचे। 100 आ जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 बटा कितना, 100 हो जाएगा। तो 20 1 बटा कितना, कुछ नहीं नीचे, तो 1 लिखेंगे, बटा कितना, 1 बटा कितना 4 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना होगा, बीचों को 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, आप तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि फिर उसी वाला आ गया, ठीक है। इसके पीछे पहले हम बताए थे कि यदि 15 आदमी 20 दिन में एक काम करते हैं तो 10 आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसी तरह करेंगे तो 15 गुने कितना कर देंगे, पहले 20 कर देंगे। कितना का पूछा है, तो 10 आदमी पूछा है, ठीक है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 होगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 16 12 18 और 30 का एलसीएम निकालना, ठीक है। 12 18 और 30 का एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं 12 18 और 30 का, ठीक है। आप लोग भी निकालिए, कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे निकाल के कैसे लगेगा। दूसरा लगेगा कितना, 6 दूनी 12 होता है, छतनी के 18, सॉरी दुनमा 18, 15 दूनी 30, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। कितना, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 15 दूनी, सॉरी 5 दूनी 25 15, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 25 15, अब 15 दूनी 30, और 30 दूनी 30 तिहाई 30 तिहाई कितना 90, 90 दूनी कितना 180 हो जाएगा ना, 180। तो हमारा ऑप्शन में दिया होगा 180। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 1 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी तय करेगी, तो सबसे पहले हमको किलोमीटर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कि हमारा चाल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है,
चाल दिया हुआ हमारा कितना 60 किलोमीटर, ठीक है 60 किलोमीटर हमारा चाल दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करें, मतलब 1 घंटा 15 मिनट कह रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, मान लो कि मिनट को हम घंटा में बदल दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना 15/60, तो एलसीएम निकालें कितना 75 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा। तो हमको कितना घंटा इतना आ गया, और हमको चाल इतना दे रहा है, दूरी बराबर कितना 4 गुने समय होता है, समय कितना 75/60 हो जाएगा। तो 60 से 60 कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया 75 हमारा काची आएगा दूरी, तो दूरी हमको काची में रहता तो किलोमीटर में, तो हम देखिए कि किलोमीटर में है कहाँ 75 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 200 दिया हुआ, ठीक है कितना दिया हुआ 200 रुपया दिया हुआ है, और उससे 10% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखो मान लो कि 100 में से पहले 10 को घटा दो कितना बचेगा 90%, ठीक है 90% का हमारा हानि हो रहा है, तो कितना 200 का 90% निकाल दो, 200 गुने कितना 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, हमारा आंसर देता हुआ 180, ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है ये सारे क्वेश्चन क्या है VBR क्वेश्चन है, आप लोग जरूर आप लोग कॉपी पेन ले निकाल कर हल कीजिए। कहता है कि x+12 और x-y बराबर कितना 4, तो x का वैल्यू ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करना x+y बराबर 12 दिया हुआ है, तो x+y बराबर कितना 12, और x-y बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। अब प्लस में माइनस में इससे कट जाएगा, तो कितना x कितना 2x हो जाएगा, अब बराबर कितना 12×4 कितना होता है 16 होता है, तो 2 से कटेगा 16 कितना बार में 8 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, हमारा ऑप्शन देता होगा 8 देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 20% छूट के बाद 480 में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है कितना 20% का छूट हो रहा तो कितना में बेचा गया है, तो 480 में बेचा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको क्या करना सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले कहता है कि 20% का छूट, मतलब 20% का छूट दे रहा था कितना 100, मतलब मान लो कि 20% का देता 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से मान लो कि हम 20 घटा दिए तो हमारा कितना बचेगा 80% होगा, ठीक है 80%। हमको क्या करना है सबसे पहले लिखना कितना 480 पहले लिख दिए, बटा कितना 80 लिखेंगे, गुने कितना 100 लिखेंगे, ठीक है ये मैं 4 कर दो सबसे, अब कटेगा तो काटो, देखो 480 करा तो 480 में बेचा 480 में ऊपर लिख दिया, ठीक है बटा, फिर क्या करना 20% का छूट दे रहा है, 100 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 80 घटेगा, 80 बचेगा, गुना कितना परसेंट का कितना वैल्यू होता है 100 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और 6 के 48 कितना बार में 6, और 6 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 600 होगा, हमारा आंसर देता होगा 600, ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 है और उस पर 8% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है 8% की छूट दी गई है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान देना कितना करा 250 का, ठीक है 250 पहले लिख देना, गुने कितना कहता है 8% का, 8% बटा कितना 100 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। अब 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, आई कितना 5 कटेगा ना, तो 5 को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखना तो 20 हमको आ गया, कितना आ गया 20 आया, अब हमको कितना अंकित मूल्य दे रहा था, तो 250 दे रहा था, तो 250 में से हमको 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 230 बचेगा ना, तो हमारा आंसर कितना दे देगा 230 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है मान लो कि किसी संख्या, मान लो हमको कोई संख्या मालूम नहीं है तो हम x मान सकते हैं, कितना 40% है तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना 120 हो जाएगा, ठीक है बराबर में ऊपरे ऊपरे से क्या कटता है, ठीक है तो 0 से 0 काट दिए, 4 आई 12 हो जाएगा, ठीक है अब गुना करेंगे तो 3 में 100 से गुना करेंगे, तीछा तीसी मान लो, तो 3 में हम 100 से गुना करें कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो हमारा क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलती है तो यह कुल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है कितनी दूरी तय करेगी, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चाल हमारा कितना दिया हुआ है 45, ठीक है चाल हमारा 45 दिया हुआ है,
45 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है। और हमको घंटा कितना, मतलब समय हमको कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ है 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे हमारा दिया हुआ समय। अब क्या कहता है कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने 4 गुने समय होता है, तो 45 गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 45 में जब 4 से गुना करेंगे तो 5 को 20 का सोना हाथ में कितना 2, और 4 को 16 2 18, मतलब 180 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 180 किलोमीटर हमारा दूरी रहता है तो किलोमीटर में रहता है, समय रहता है तो घंटा में रहता है, और चाल रहता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैथ को हम 30 प्रश्न लेके आ चुके हैं, तो 30 प्रश्न में से आप लोग कम से कम 20 का आंसर आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। आप लोग देखते हैं आप लोग 20 का आंसर दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 20 का आंसर आप लोग दे पाते हैं नहीं, दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलते हैं, कहता है क्या क्वेश्चन, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया 288, उनका एलसीएम कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो इसको मैं इसको से पहले भाग दे दूँ, तो 288 में 6 से भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, मसा आ जाएगा हमारा कितना, छतनी के छच्चों को 24, कितना बार में 8 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचेगा ना। फिर कितना, फिर 8 ऊपर से उतरेगा, 6 से 48 कितना बार में, 8 छके 48, ठीक है। 8 बार में तो कटेगा कितना, 48 हो जाएगा, कटे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि एक वस्तु 25% लाभ पर 500 रुपया में बेचती है, कितना, 500 रुपया में बेची, तो क्रयमूल्य क्या होगा बाबू, तो क्रयमूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना, ध्यान से देखना। 500 रुपया में बेची, ठीक है, 500 रुपया में बेचा, काहे की, कहता है कि 500 रुपया में बेची, ठीक है। कितना रुपया में बेचा, तो 500 रुपया में बेचा है, ठीक है। ध्यान देना, पहले 500 रुपया में बेचा, और कितना का कहता है कि 25, मतलब 25% का, कितना का, तो 25% का लाभ होता है। तो लाभ कितना का, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। अगुने कितना, 100 से, तो 25 25 125, 25 को 100, 4 बार में, ये 5 से कटेगा कितना बार में, 100 बार में, ठीक है। कटेगा तो 100 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया होगा आंसर 400, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी कर्ण हमारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लो कि भुजा हमको दिया हुआ त्रिभुज, मतलब एक समकोण त्रिभुज का दिया हुआ, ठीक है। मान लो कि हमको कर्ण ज्ञात करना, मतलब हमको लंब दे लिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 6, आधार कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। हमको कर्ण निकालना था, कर्ण को हम क्या, एच बराबर कितना, रूट अंदर कितना हो जाएगा, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर, तो 6 6 36, और प्लस कितना हो जाएगा 8 8 64, तो 36 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, मतलब 6 4 10, जीरो हाथ में, 6 3 9 1 10, मतलब 100। तो रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हो 10 मीटर, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना, मतलब आयत का हमारा क्षेत्रफल, आयत का हमारा क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारा कितना दिया था, देख लेते पहले थोड़ा सा। लंबाई दिया 15 10 दिया, ठीक है, सॉरी लंबाई कितना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना 15 गुने कितना हो जाएगा 10, तो 15 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 150, ये हमारा क्या आ जाएगा 150, हमारा काचे आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। इसका हमारा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करना, मतलब भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है, मतलब भुजा के स्क्वायर है होता है, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल दिया, कितना 144 दिया हुआ है, तो भुजा हमारा, भुजा को हम ऐसे सूचित करते हैं, तो रूट अंदर, इसका इधर स्क्वायर है तो बराबर की इधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो होता है 12 होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन में दिया हुआ 12, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब वृत्त की त्रिज्या, और तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है,
होता है ना। तो 22 पाई का मान कितना होता है, 22/60 दिया हुआ है यहाँ, ध्यान देना 22/7 होता है। 22/60 गुने त्रिज्या कितना 7 गुने 7 करेंगे ना, तो 7 से 7 कट गया, तो 7 में 22 से गुना करेंगे तो कितना 154 आ जाएगा आंसर। 154 हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या करना है। मतलब साइन थीटा मतलब P/H, P/H का वैल्यू कितना दिया हुआ 3/5 दिया, तो हमको B का वैल्यू निकालना, तो B का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर कितना एच स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा P² तो एच का वैल्यू कितना 25, तो 25 मान लो 5 दिया, तो 5 के स्क्वायर तो 25 और माइनस कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 में 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब निकालना हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका कने 5 दिया है तो 5 आ जाएगा, मतलब 4/5 हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5 हमारा आंसर कितना में दिया, बी में। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और कितना आधार कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लो कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लिए, इसमें से आधार हमको कितना दिया है 12 दिया है, और इसका भुजाएं कितना, दोनों समान भुजाएं, तो इसका ई 10 तो ई भी 10 होगा, ई 5 तो ई भी 5, ई 15 तो ई पी 15। ठीक है, तो सबके काची करना निकालना परिमाप निकालना, तो परिमाप का मतलब होता है जोड़, तो 10 + 10 प्लस कितना 12, सबके जोड़ दो हमारा आंसर आ जाएगा 20 से 22 के 20 से 12, 20 से 12 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 32। ठीक है, 20 से 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक घन की भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका हमारा आयतन निकालना है। ठीक है, तो हमको घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। ठीक है, भुजा क्यू दिया है, ठीक है, भुजा क्यू होता है, तो हमको भुजा भुजा कितना दिया हो, तो 5 × 5 × 5। ठीक है, तो 25 25 25 25 125, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर कितना सी में दिया हुआ 125। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कितना कितना दिया हुआ, उसका हमको क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमको फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुना √3/4 गुना 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को हम ए स्क्वायर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना √3 बटा भुजा कितना दिया 8 दिया, स्क्वायर दिया, तो 8 × 8 कर देंगे। ठीक है, 4 से 8 कटेगा तो कितना बार में 2 बार में, अब गुना करेंगे 4 दूनी कितना होगा, तो सॉरी 8 दूनी कितना होगा, तो 16 होगा, आइए को रूट चढ़ा है कितना √3, तो 16 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया होगा 16 √3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जगह की वजह से हम आप लोग उतना नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमारा कितना 1500 दिया हुआ है, और उस पर हमको 10% की छूट दी जा रही है, तो छूट की राशि हमको ज्ञात करना है। तो छूट की राशि हमको ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, तो 1500 रुपया का हमको छूट दे रहा है ना। ठीक है, 1500 रुपया का हमको छूट दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि 1500 रुपया का छूट, सॉरी 1500 को गुना कितना 10% का हमको निकालना। ठीक है, तो 10% बटा कितना 100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो 15 में 10 से गुना करें 150, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ का लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको कितना 6 सेंटीमीटर, तो उसका हमको आयतन निकालना है। तो हमको घनाभ का आयतन बराबर हमको फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको 6 सेंटीमीटर, गुना करेंगे 8 6 के 48, 48 में हमको 12 से गुना करेंगे, 48 में हम 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना फिर 8 आएगा, कितना आ जाएगा 4, तो हम जोड़ेंगे ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1, और कितना 4 1 5, सॉरी गलती हो गया, 8 8 9 8 17 है। ठीक है, सॉरी 9 8 17 यहाँ है। ठीक है, 9 8 17 आई कितना हो जाएगा 4 1 कितना हासिल हुआ 5, 576 आता होगा। इसका राइट आंसर कितना 576 आता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। मान लो कि हमको श्रृंखला हमको दिया है, एक आध को रीजनिंग डाल देगा बाबू, ठीक है। मान लो कि रीजनिंग हमको नहीं पूछता है तो रीजनिंग हमको डाल देगा, ठीक है। आप लोग रीजनिंग भी आप लोगों पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कहता है कि 2 से 6 और 12 और 20 और 30 और 30 का कितना होगा, ठीक है। तो देखो तुम 2, 6, 12, 20, 30 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो तो 2 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 से सॉरी 6 से कितना बढ़ेगा, देखो तो 6 बढ़ेगा, 12 से 8, 20 से 10, तो ना होगा 30, फिर 30 से कितना बढ़ेगा, दो के अंतर बढ़ रहा है, 4 6 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 हो जाएगा, यहाँ 12 बढ़ा दो तो 30 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता कि यदि 5 आदमी 8 दिन में 40 काम करते हैं तो 10 आदमी 4 दिन में कितने काम करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि देखो 5 आदमी किसी काम को, तो 5 गुने कितना हो जाएगा बाबू, 5 गुने कितना 8, काम को कितना नीचे रखते हैं, बराबर कितना 10 गुने कितना हो जाएगा 4। हमको काम नहीं दिया तो हम नीचे का चीज मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब कटेगा तो काटो, 5 8 40, 8 से 8 कट गया और कितना 8 बाई 40, तो इसमें 40, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर मान लो कि इसको में इसको से गुना करेंगे ना, तो मान लो इसको सब तो कट गया, तो इधर क्या नहीं बचा, एक और नीचे भी क्या एक है, तो एक में एक्स में अब एक से गुना करेंगे तो एक्स होगा ना। अब 10 को 40, 40 में एक से गुना करेंगे कितना होगा, 40 होगा। तो हमारा देखो तो ऑप्शन देता होगा 40, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि किसी संख्या का 30% 45 है तो वह संख्या क्या होगा। मतलब किसी भी संख्या, मान लो कोई भी हमको संख्या दे ले, मान लेंगे एक्स मान लेंगे, ठीक है। यदि 30% का 30 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है, बराबर कितना 45 हो जाएगा। अब देखो तो कटेगा, बराबर के ऊपर कटेगा, कटता है, ठीक है। मान लो कि 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 15 तिया 45, 2 से 50 बार में कटेगा ना, तो एक्स बटा कितना आ गया, एक्स बटा आ गया, सॉरी एक्स बटा 50 बराबर 3 बटा कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो इसको तिरछा से गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 में 3 से गुना करते कितना, 50 तिया पते 15, 150 आता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 होगा। इसका ऑप्शन देता होगा डी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब 150 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि 3x + 7 बराबर कितना 25, तो x का वैल्यू निकालना है। इसको कुछ नहीं करना, 3x है तो 3x लिखेंगे। अब 25 माइनस कितना कितना हो जाएगा, सॉरी इसको सबसे पहले हटा लेते हैं। कहता है 25 है तो 25 लिखेंगे, प्लस में इधर तो बराबर के इधर जाए तो माइनस में होगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा ना, कितना बचेगा 16 बच जाएगा, सॉरी 16 बचेगा 18 बचेगा, सॉरी 18 बचेगा। अब 3 से 18 कटेगा कितना बार में, 6 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है। इसके बाद आप लोगों को हिंदी बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक। कहता है कि 1 से 4 बना है तो 4 से 9, 9 से 16, 16 से कितना बनेगा, और इतना से इतना बना है, ठीक है। तो मान लो कि एकरा में देखो तो 1 से 3 बढ़ा है, एकरा में देखो तो कितना का बढ़ा है, तो 5 का अंतर, एकरा में कितना 9 9 से 16 7 का अंतर, एकरा में कितना 3 से 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, तो मतलब 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। मैथ का मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न लेके आ चुके थे, तो 30 प्रश्न में से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 30 प्रश्न मैथ का था, तो आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोग मैथ का आप लोग कितने प्रश्न का आंसर दिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग हिंदी का, ठीक है। हिंदी का क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हिंदी का प्रश्न आ चुका है, 30 प्रश्न आप लोग अंत तक आप लोग याद कर लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में BSSC कार्यालय परीक्षा के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आप लोग यहाँ से अगर आप लोग याद करते जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी का आपके स्क्रीन पर आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। कहता है कि स्वतंत्र का विलोम
शब्द क्या है, मतलब स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है, मतलब विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, मान लो कि विलोम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, तो हो जाएगा परतंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पूछेगा पूछेगा कि स्वाधीन, तो स्वाधीन के क्या हो जाएगा, तो स्वाधीन के हो जाएगा पराधीन हो जाएगा। ठीक है, स्वाधीन के हो जाएगा पराधीन, उल्टा शब्द हो जाएगा। स्वाधीन का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निर्भय का बता देना कि निर्भय का क्या होता है, आज़ादी का बदी बताना। ठीक है, सॉरी आज़ादी यहाँ होगा, आज़ादी का हो जाएगा गुलामी हो जाएगा बाबू। ठीक है, आज़ादी का गुलामी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि हम पूछा जाता है कि विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, BSSC एग्जाम में विलोम शब्द इतना बार पूछा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुख का परिवाची, मतलब दुख का परिवाची होता है वो क्या होता है, तो दुख का सुख नहीं मार देना वो। ठीक है, दुख का परिवाची पूछ रहा है, ये तो दुख का सुख हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। दुख का सुख तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हमको परिवाची पूछ रहा है, तो दुख का हमारा होता है क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर मान लो कि दुख का अगर पूछेगा कि विलोम शब्द क्या होता है, तो मतलब उल्टा शब्द मान लो। ठीक है, विलोम शब्द उसी को बोलते हैं, उल्टा शब्द को बोलते हैं विलोम शब्द। ठीक है, मान लो कि दुख का बोल देगा विलोम शब्द क्या होता है, तो हो जाएगा सुख हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। विलोम शब्द अगर पूछेगा तो बी होगा, अगर परिवाची शब्द पूछेगा तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत का तत्सम शब्द क्या होता है, मतलब भारत का जो तत्सम होता है, तत्सम शब्द होता है वह कौन सा शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर होगा भारतवर्ष। क्या होता है, भारतवर्ष होता है, भारत का तत्सम शब्द होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रभु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, मतलब प्रभु का स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभु वध होता है। क्या होगा, प्रभु वध हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भूतकाल का सही विलोम, मतलब भूतकाल का मतलब उल्टा शब्द पूछेगा, तो भूतकाल का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा भविष्य। भूतकाल का उल्टा ही हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के रामायण के रचयिता कौन थे, तो रामायण का रचयिता वो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। ठीक है, रामायण का रचयिता हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की सूर्य का परिवाची क्या होता है, तो सूर्य का परिवाची होता है क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, परिवाची पूछेगा तो दिवाकर होगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लड़की का बहुवचन क्या होता है, तो लड़की का बहुवचन अगर पूछेगा कि लड़की का बहुवचन होता है लड़कियाँ। ठीक है, न लड़कियाँ होता है, ऐसा नहीं दिखना। ठीक है, मान लो कि लड़कियाँ इस तरह भी रहेगा, लड़कियाँ इस तरह भी रहेगा। ठीक है, तो लड़कियाँ इस तरह मतलब चंद्रबिंदु ऊपर रहेगा, यहाँ के ऊपर बिंदु चंद्रबिंदु, तो हो जाएगा लड़की। ठीक है, बहुवचन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं कहता है कि कहता है कि कल है वो शब्द का परिवाची, मतलब कल का शब्द क्या होता है, कल का शब्द परिवाची होता है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी होता है क्या होता है, कल का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो राष्ट्रगान लिखा था वो किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था राष्ट्रगान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। कहता है कि राजपुत्र किस समाज का उदाहरण होता है, समाज से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कहता है तो इसका राइट आंसर होगा तत्सम। ठीक है, तत्सम हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की नीलकमल किस समाज का उदाहरण होता है, तो नीलकमल होता है वो किस समाज का उदाहरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय का होता है नीलकमल, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रघुकुल का विग्रह क्या होगा, तो रघुकुल का विग्रह होता है क्या होता है बाबू, तो इसका राइट आंसर रघुकला। क्या होता है, रघुका कुल होता है, क्या होता है, रघुका कुल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मीठी वाणी में कौन सा अलंकार होता है, मीठी वाणी में होता है कौन सा अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा रूपक होता है। क्या होता है, रूपक होता है, मीठी वाणी में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शेर की तरह बहादुर है, वाक में कौन सा अलंकार होता है, वह शेर की तरह बहादुर है, वाक में कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा उपमा। ठीक है, उपमा होता है वो क्या होता है, वाक होता है, वाक का अलंकार होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोही। कहता है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण होता है अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि दुर्लभ का विलोम क्या था, दुर्लभ का हो जाएगा क्या होता है, दुर्लभ का हो जाएगा क्या होता है,
दुर्लभ, दुर्लभ पूछ रहा है, सॉरी, दुर्लभ का हो जाएगा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपलब्ध। ठीक है, उपलब्ध हो जाएगा, दुर्लभ का हो जाएगा उपलब्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवीन का विलोम शब्द क्या है। तो नवीन का विलोम शब्द क्या होता है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुरातन। नवीन का क्या होता है, पुरातन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की कमल नयन का सही समास कौन सा है। तो कमल नयन का सही समास कौन सा हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो कर्मधारय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कहता है कि राजा का घर किस प्रकार का वाक्य है, मतलब राजा का घर है वो हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो सरल वाक्य हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के प्रातः काल का पर्यायवाची शब्द। प्रातः काल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो होता है भोर होता है। ठीक है, क्या होता है, भोर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की काला अक्षर भैंस बराबर किस प्रकार का वाक्य होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर किस प्रकार का भाषा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहावत। क्या होता है, कहावत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास भाषा, तो मतलब सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रज भाषा के। ठीक है, ब्रज भाषा के थे वो सूरदास कवि थे। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, निराला किस युग के कवि थे। तो निराला हो जाएगा किस युग के कवि थे, तो हो जाएगा छायावाद के। ठीक है, कौन सा युग के हो जाएगा, तो छायावाद युग के हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मधुशाला के रचयिता कौन था। मधुशाला का रचयिता हो जाएगा कौन, हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, वो मधुशाला का रचयिता हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है बाबू किस दिन मनाया जाता है, तो हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सपना का विलोम क्या होता है। सपना का विलोम होता क्या होता है, तो हो जाएगा यथार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, यथार्थ होता है, सपना का विलोम होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर कवित्री। ठीक है, कवि का हो जाएगा कवित्री, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय का विलोम शब्द क्या होता है। तो पुस्तकालय का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर पुस्तक विहीन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके से 40 प्रश्न लेके आए थे, मैथ से 30 प्रश्न लेके आए थे और हिंदी से 30 प्रश्न लेके आए थे। ये तीनों मिलाकर 100 प्रश्न था। 100 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 100 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर दिए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोगों को फ्री PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 कहता है कि 9229 15 26 44, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके फ्री PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे।